नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए। देख लो ये वीडियो, अग्रिम बधाइयां और सुपड़ा साफ। और इस वीडियो के बाद हमें ऐसे संतुष्टि मिलेगी कि सर आज आप ये जो इन्फॉर्मेशन लेकर आए हो ना, इससे मजा आ गया। बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लिया हो या फिर ले रहे हो या फिर ले चुके हो, तो बेटा ये वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है, हर एक स्टूडेंट के लिए जो मेहनत करना चाहता है और इसके साथ में अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने ढाणी के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए नाम रोशन करना चाहता है और अपने देश में अपना नाम करना चाहता है। तो बेटा ये वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है, क्योंकि अपन फार्मर फैमिली से हैं और अपने छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े सपने नहीं होते हैं, पर ज़्यादा बड़े सपने भी अपने को अचीव करने के लिए पहले अपने को छोटे छोटे सपने अचीव करने पड़ते हैं। तो उसी के लिए ये वीडियो रहने वाली है, हर एक किसान फैमिली के बच्चे के लिए ये वीडियो रहने वाली है, ताकि आप सभी को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले और इसके साथ में एक बेटर आपको पाथवे मिले। उसके माध्यम से, उस मार्गदर्शन के माध्यम से आप आगे अपने फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सको। तो बेटा इस वीडियो को बस एंड तक आप सभी को देखना है। सर ये अग्रिम बधाइयां किसके लिए दे रहे हो, सबसे पहले तो ये बताएंगे। फिर ये वीडियो क्यों देखनी है, क्या इसमें ऐसा खास है, फिर वो आपको बताने वाला हूं। और इसके साथ में क्या सुपड़ा साफ होगा सर, ये सुपड़ा साफ एंड में मैं करने वाला हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखोगे तब भी पूरा फायदा मिलेगा। और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अरे पैसे नहीं लगते हैं, ऐसी वीडियोज आपको अगर टाइम से सही समय पर मिल गई, सही डिसीजन ले लिए ना, सही निर्णय, तो जिंदगी बन जाएगी। इतना मैं कह देता हूं कि सर ऐसा है क्या, बिल्कुल ऐसा है, ऐसा एग्जाम्पल के साथ में, प्रूफ के साथ में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं, इधर आता है आपके पास में अग्रिम बधाइयों वाला ऑप्शन। ठीक है, यहां पर 8.15, यहां पर अपन देखते हैं, यहां पर 8.43, 8.12, इसके साथ में 7.82 और 7.83, इस प्रकार का रिजल्ट आपको दिख रहा है। एक बार देखो, इनको बधाइयां दे देते हैं। 7.95, 8.24, 7.78, 7.9, 7.55, 8.55। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये तो अपने रिजल्ट नहीं है, इसके साथ में ये अपने रिजल्ट है 8 से अबोव है। सारे बच्चे ये क्या है, 8 से अबोव है, कोई 8.7 है, कोई 8.4 है। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं बेटा, इधर 9.1 भी है और इधर भी वही है, और इधर प्री पीजी डब्ल्यू में इधर आपकी क्या है, ये रिजल्ट है। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये आपके एक पोस्ट दे रखी है। अब अपन बात करते हैं कि सर अब इनको बधाई क्यों दी। बेटा अब मेरे को इतना बता दीजिएगा कि इन बच्चों का जो ये रिजल्ट है, इन बच्चों का ये जो रिजल्ट है, आप इतना मेरे को बता देना कि बीएससी एग्रीकल्चर का रिजल्ट है। मैं मान लेता हूं ये किसका है बेटा, ये बीएससी एग्रीकल्चर का रिजल्ट है। अब बीएससी एग्रीकल्चर के हर सेमेस्टर में इनकी 8.0 अबोव या 7.5 अबोव, बेटा इन बच्चों का जो रिजल्ट आया है ना, वो एक यूनिवर्सिटी में ये रिजल्ट लाने के लिए एक सपना होता है, ड्रीम होता है। ठीक है, इतनी ओजीपीए एसजीपीए नहीं आती है। अब कोई बोल देगा कि सर हमारे तो 7.5 तो क्या है, नॉर्मल है, पर बेटा इनमें टॉप है, इन यूनिवर्सिटीज में टॉप है, ये रिजल्ट ही इतना ही देती है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं ये बीएससी एग्रीकल्चर के जो टॉप स्टूडेंट है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर, हाँ मैं मान सकता हूँ 1% ऐसा आ सकता है जिन्होंने कुछ ट्रिक्स अपनाई और रिजल्ट आ गया, पर मैं मान सकता हूँ कि जो ज्यादातर जो बच्चे हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर थे, और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, उसके बाद में उन्होंने एग्जाम दी और उसके बाद में इनका ये रिजल्ट आया। अब अगर ये स्टूडेंट है या आप है, एक चीज अगर मेरे कहने से आप कर लो, जिसमें अपन बात करते हैं, ये आपके एक तो बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर है, इनमें तो आपने बहुत अच्छा किया। ठीक है, बहुत अच्छा किया और आपका रिजल्ट भी क्या आया बेटा, बहुत अच्छा आया। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, इनका अगर जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आने के बाद में आप क्या आ गए, थर्ड सेमेस्टर में आ गए, रिजल्ट आ गया। अब अगर फर्स्ट सेमेस्टर का आप रिवीजन थर्ड सेमेस्टर में आने के बाद में कर दो,
और फोर्थ सेमेस्टर में आने के बाद में आप सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट का दोनों को कर दो। मतलब आप अगर इनका रिवीजन अपर रूप से, फाउंडेशन रूप से अगर आप इनका रिवीजन करते रहो, मतलब आपने उस टाइम तो अच्छा किया, तब अच्छा रिजल्ट आया, पर उसको बरकरार रखने के लिए, उसको रेगुलर रखने के लिए, क्योंकि वो काम में आएगा, कब काम में आएगा, आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, तो उसका आप अगर रिवीजन करते रहो, आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाए कि सेमेस्टर में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसके बाद में आप उसका रिवीजन कर लो, जिससे फाउंडेशन की बात करते हैं, एंट्रेंस और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हो जाए, तो आपका कैसा रिजल्ट रहेगा बेटा? आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर भी यही बात बोलोगे कि सर बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। इन स्टूडेंट्स की जुबानी अगर मैं कहना चाहूँ कि सर आपने बहुत अच्छा, आपकी टीम ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर किया और हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, तो बेटा ये मैं कह सकता हूँ आपको, इतना विश्वास मैंने एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले दिलाया था, अब भी दिला रहा हूँ कि अगर आप ये मेरी बात मानते हो, मैंने कहा था प्रूफ के साथ में, तो बेटा वो वीडियोज उठाकर देख लेना। जब मैं इन सेमेस्टर के आपको प्रिपरेशन करवाता था, वो वीडियोज उठाकर देख लेना, उसमें मेरी एक ही बात थी कि बेटा आप अपने ऊपर विश्वास रखो और इस टीम पर विश्वास रखो, आपका बहुत शानदार रिजल्ट होगा, जैसा आपने सोचा नहीं था वैसा रिजल्ट होगा। अरे बेटा जिनके 8.4 है, जो जब हमारे पास में आते थे, कॉल करते थे कि सर कुछ भी तैयारी नहीं है, सर हम क्या करें, सर कुछ भी तैयारी नहीं है, हम क्या करें, कैसे हम हमारी तैयारी करें, क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर उनके ये रिजल्ट आता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में, एक टीम के साथ में, एक डेडिकेटिव जो अपनी टीम होती है उसके साथ में अगर मेहनत करता है, तो कोई उसकी दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं हो वो उसको हरा सकती है। और ऐसा एग्जाम्पल उठाकर देख लेना, उन बच्चों को वीडियोज में कहा जाता था कि अपन जैसा करेंगे, अपन जैसा रिजल्ट लेकर आएंगे, बेटा वैसा कोई भी नहीं लाने वाला है। मतलब अपन बात करते हैं इतना अपने को, अपन किसी को नीचा दिखाने के लिए ये बात नहीं बोल रहे हैं, पर अपन अपने को कि अपने को बेटर रिजल्ट अपन दे सकते हैं, ये खुद को हिम्मत देने के लिए और खुद को कॉन्फिडेंस लाने के लिए। अपन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, पर अपन कॉन्फिडेंस है कि अपन कर सकते हैं, क्योंकि अपने अंदर भी तो उतना ही माइंड है जितना और में है, तो अपने को बस थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क करने के लिए है इसके बाद का ही ये रिजल्ट है बेटा। हर एक स्टूडेंट का वो टीम ने विश्वास दिलाया, उनको पॉजिटिव रखा, उनको सकारात्मक ऊर्जा दी, उसके बाद में ये रिजल्ट आया, और ये रिजल्ट आप भी ला सकते हो, एंड तक ला सकते हो। अब इस टीम ने एक निर्णय किया है, और वो निर्णय आपके लिए बहुत शानदार होगा, और वो निर्णय ऐसा है बेटा, देखो लास्ट में मैं बता देता हूं, ये निर्णय आपको ऐसे अद्भुत लगेगा, हाँ हो सकता है किसी को ये बुरा लगे, पर ये 99% या 100% स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छा निर्णय ये लगेगा। और इसके साथ में जो हमारा जो सपना था, जो ड्रीम था कि हमारे को ऐसा करना है और वैसा हम कर रहे हैं, और हमारे को बेहद खुशी मिल रही है, आपका बहुत प्यार और सपोर्ट मिल रहा है कि सर इसमें आप ये जो कर रहे हो, क्या इसमें आपका फायदा है क्या? बेटा फायदा तो आपको खुद को ही दिख जाएगा कि इसमें क्या फायदा है क्या नहीं है, पर हमारे को एक फायदा है कि हमारा हमारा जो एक ड्रीम था, हमारा जो एक सपना था कि हमारे को ऐसा करना है, वैसा हम करने को जा रहे हैं, और अभी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिएगा बेटा, इसमें हम आपकी तैयारी अब एक स्ट्रक्चर के द्वारा करवाएंगे, क्योंकि हम सेमेस्टर में तो सफल रूप से क्या हो गए, साबित हो गए कि अच्छा रिजल्ट हमने दे दिया। अब इसके साथ में हम चाहते हैं कि जिनका सेमेस्टर में आ रहा है उनको कन्वर्ट करना है कंपटीशन में और एंट्रेंस में, ठीक है? तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा, सेमेस्टर की प्रिपरेशन तो चल रही है, वो चल रही है, ठीक है, सेमेस्टर वाइज चल रही है। अब हम उन स्टूडेंट्स को, उन्हीं स्टूडेंट्स को हम एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी करवाएंगे। कि सर कैसे करवाओगे, पैसे लोगे आप? तो सुनिएगा तो सही, थोड़ी तो बातें सुनो। इसके बाद में हम उन बच्चों को कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करवाएंगे। इसके अलावा कोई तीसरा एग्जाम तो नहीं आता, सेमेस्टर सेमेस्टर के साथ साथ में ही तैयारी करवाने लग जाएंगे एक स्ट्रक्चर के द्वारा। ये भी वर्ड बोला है, ध्यान से समझना। उसको एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी करवाएंगे, उसको कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करवाएंगे, तीनों तैयारी करवा देंगे। ठीक है कि सर इसका तो बहुत ज्यादा चार्ज होगा, सर इसकी तो 1 साल की वैलिडिटी होगी, कई सारे सवाल आ रहे होंगे। अब इसमें देखना, इस कोर्स
ये कोर्स है बेटा जिसमें पूरा वेल स्ट्रक्चर नोट्स क्लासेस सब कुछ मिलेगा इनका। देखो अब मैं बता देता हूं, इसमें सबसे पहली बात तो ये है इस कोर्स की, इनके हेल्पलाइन नंबर ये है, पूरा सुन लेना इस बात को, ठीक है। कैसे मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट है, कोई कोर्स नहीं लेकर पढ़ना चाहे, सेल्फ पढ़ना चाहे, वो कैसे कर सकता है, ठीक है। ये तो नंबर है पहले, हेल्पलाइन नंबर इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्यूरी के लिए। सबसे पहले तो इसकी 4 ईयर की वैलिडिटी रहेगी। कितनी रहेगी बेटा? 4 ईयर की वैलिडिटी रहेगी। कितने वर्ष की? 4 वर्ष की वैलिडिटी रहेगी। कितने की बेटा? 4 वर्ष की। कोई छोटी मोटी वैलिडिटी नहीं है, 4 वर्ष की इसकी वैलिडिटी है। इसके साथ में अपन बात करते हैं कि सर इसमें सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी लाइव करवाई जाएगी, जिसमें रिकॉर्डेड भी मिलेगा, जिसमें बात करते हैं ओल्ड पेपर भी मिलेंगे, इसके साथ में जिसमें गेस्ट पेपर भी मिलेगा, और जिसमें वन शॉट भी मिलेगी, जिसमें रिवीजन भी मिलेगा, जिसमें टॉपिक वाइज जो चल रहा है सेमेस्टर का पूरा लाइव हर सेमेस्टर का मिलेगा। ये 5th डीन कमेटी के ऑल इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी का हो सबका पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके साथ में ही बात करते सेमेस्टर का हो गया, इसके साथ में हम कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करवाएंगे, वो चाहे IBPS AFO हो, WO, जो भी एग्जाम्स है उन लगभग लगभग एग्जाम्स की सभी की तैयारी हम करवाने वाले हैं इसी बैच में। और इसके साथ में हम एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी करवाएंगे बेटा। किसकी? एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी करवाएंगे जो BSc एग्रीकल्चर लेवल की है, ठीक है। अब इनकी तैयारी हम करवाने वाले हैं। अब इनकी 4 बैच होंगे, हर ईयर हर वर्ष अपना एक बैच लाइव रहता है, तो 4 बैच तो ये मिलेंगे, और हर सेमेस्टर का बैच मिलेगा, हर सेमेस्टर का बैच मिलेगा। पीछे कोई फर्स्ट सेमेस्टर में है, कोई बैक आ गई तो वो भी इसी में, और पहले बात तो ये बैच लेने के बाद में तो बैक नहीं आएगी, कोई सेकेंड ईयर में लेता है उसके फर्स्ट सेमेस्टर की कोई बैक है तो वो भी इसी में इंक्लूड रहेगी। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कोई स्टूडेंट ये बैच लेता है, इस बैच को लेने के बाद में 1 रुपया कहीं पर देने की जरूरत नहीं है, ना हमारे को ना किसी और को, ना टेस्ट सीरीज के लिए, हर एक चीज इसमें इंक्लूड रहेगी। कि सर आप हमारे को एक चीज बता दीजिएगा कि आप ये जो पढ़ा रहे हो, लाइव पढ़ा रहे हो, क्या आपका खर्च वहन हो जाएगा? इसमें कितनी फीस लोगे? बेटा मैं कह देता हूं कि आप जो 1 ईयर के लिए कहीं से भी कोई एक कोर्स लेते हो ना, उससे भी कम रेट में मिलेगा। पर इस टीम के साथ में, विश्वास के साथ में आप जुड़ोगे ना, तो आपको बेहद अच्छा कंटेंट और सारी चीजें आपको मिलने वाली है, ठीक है। ओनली फॉर ये 4 वर्ष के लिए हैं, 4 वर्ष के लिए बेटा, 4 वर्ष के लिए सारी चीजें लाइव मिलेगी, रिकॉर्डेड मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। कि सर ये आप क्यों कर रहे हो, क्या आपको इससे नुकसान नहीं होगा? 4 ईयर में सर, 4 ईयर की वैलिडिटी दे रहे हो, और जो भी सर जो मार्केट में अपन बात करते हैं, मार्केट में अपन बात करते हैं किसी एक कोर्स के लिए फीस लगती है 1 वर्ष के लिए, उसमें आप पूरे कोर्स दे रहे हो, और इसके साथ में कि सर आप सेमेस्टर की भी लाइव और रिकॉर्डेड बेस दे रहे हो। जी हाँ साथियों, बिल्कुल दे रहे हैं। ये जो कोर्स है ना, ये कोर्स सभी स्टूडेंट के लिए नहीं है, पैसे वाले तो कहीं से भी ले सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर जो मैं बात करता हूँ, जो हमारे जैसे स्टूडेंट है, जो फार्मर फैमिली से आते हैं या गरीब फैमिली से आते हैं, जहाँ पर इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये कोर्स रहने वाला है। और अगर वो ऐसा कोर्स लेंगे ना, तो उसमें मज़ा आएगा, उनको भी पढ़ने का बहुत शानदार मज़ा आएगा। और मज़ा कैसे आएगा? क्योंकि 4 ईयर की वैलिडिटी है, 4 वर्ष में। हमारा सपना था बेटा, जब भी हमने स्टार्ट किया, और भी बाद में बताएंगे, पर हमारा हमारा एक सपना था कि हमारे को जब भी पढ़ाना है ना, तो बहुत कम फीस के साथ में पढ़ाना है, चाहे 1 रुपया बचे, एक नहीं बचे, एक जेब से लगे, कुछ भी लगे, पर इन बच्चों के लिए कुछ करना है। और वो कर कर आज मेरे को आपको बताकर बहुत खुशी हो रही है कि सर आप फ्री क्यों नहीं पढ़ा देते। देखो मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, सर आप फ्री क्यों नहीं पढ़ा देते, सेमेस्टर की फीस क्यों लेते हो, इनकी फीस क्यों लेते हो? बेटा एक स्टूडेंट के लिए 100 रुपये पर महीना कोई ज़्यादा फीस नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग 100 रुपये पर महीना कोई ज़्यादा फीस नहीं है। और ये फाउंडेशन फीस तो 100 रुपये से भी कम में होने वाली है, 100 रुपये से भी कम में होने वाली है, 100 रुपये महीने के भी नहीं लगेंगे,
पूरे 4 साल के लिए, इतना मैं बता देता हूँ, ठीक है। बहुत कम फीस के साथ में रहेगा, पर ये आपको भी पता है थोड़ा बहुत मेंटेनेंस, बाकी के टीम वाले जो भी सैलरी वगैरह लेते हैं वो हमारी बहुत अच्छे से इसमें निकल जाती है। और इसके साथ में अगर आप बल्क स्टूडेंट लेकर आओगे तो इसमें हमारे बचेंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर हमारा जो एक एम है, हमने जो सोचा है कि हमारे को ये करना है, वो आज सफल रूप से अप्लाई हो रहा है। और इसके साथ में बहुत बहुत खुशी हो रही है बेटा, और आपको भी बहुत खुशी होगी कि आप जो इस बैच को परचेज करेंगे ना, उस बैच को परचेज करेंगे, उनके बदले कई सारे बच्चों का भला हो रहा है। मतलब बात करते हैं वो फ्री में भी पढ़ रहे हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, जो बहुत गरीब सिचुएशन में हैं, तो बेटा वो इस बैच में फ्री भी पढ़ेंगे, वो आपकी बदौलत से होगा। और ये जो सब हमने जो कमाया है वो आपकी बदौलत कमाया है। बस आप यूं ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, जो भी आपके लिए, देखो बेटा हम आपके लिए हमेशा फ्लेक्सिबल है। जब भी आप हमारे को बोलोगे कि सर इसमें ये चीज़ आप ऐड कर दीजिए, हम हमेशा आपके लिए तैयार है बेटा, ठीक है। और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर मैंने दे दिए हैं, इनमें किसी से भी कॉल कर लेना, 8690596638 या 8690676638 या फिर 9672634845, इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हो। ओके, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। कैसा वीडियो लगा ऐसा जरूर बता देना, चाहे बैच लेना हो नहीं लेना हो, बैच कैसा लगा। और डेमो क्लासेस पहले लेना, ऐसे ज्वाइन नहीं करना है, डेमो लेनी है तो आप जरूर बताना। और अपने साथियों को इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि किसी को भी जरूरत हो तो वो ज्वाइन जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथी।